नमस्कार, चंचल न्यूज़ के खास प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अहमदाबाद से है डॉक्टर दीपिका जैन, जो चाइल्ड डेवलपमेंट असेसमेंट है। तो हमारे साथ वो जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म और सोशल बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले तो दीपिका जी, आपका चंचल न्यूज़ के खास सीरीज हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते दीपिका जी, आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म क्या है और पेरेंट्स को किस तरह पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। देखिए, ऑटिज़म एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। तो ऑटिज़म के बच्चों में हमेशा बच्चा जो हमसे सामने से कम्युनिकेट करता है उसमें इश्यूज़ आएंगे और बच्चा बहुत अच्छा सोशल नहीं होगा। तो अगर आप छोटे बच्चे लें तो छोटे बच्चे जो हैं उनके चारों ओर क्या हो रहा है उस पे ध्यान रखते हैं। वो हमें आई कांटेक्ट देते हैं, हम बुलाते हैं तो तुरंत देखते हैं, हम दिखाते हैं बेटा देखो तो देखते हैं, हमको दिखाते हैं देखो। ये सब चीज़ें ऑटिज़म में नहीं आती हैं। बच्चा जो है वो अपनी दुनिया में रहता है और अपने से ही उसका खेल है, अपना ही उसका जो है अपने से कई बच्चे बातें करते हैं, कई बच्चे अल्फ़ाबेट वग़ैरह अपने से बोलते हैं, वो होता है। और बहुत से बच्चों में आप रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट देखते हो कि बच्चा एक ही चीज़ बार-बार बोले जा रहा है या गोल-गोल घूम रहा है या ऐसे-ऐसे फ्लैपिंग कर रहा है या फिर उसको साउंड से प्रॉब्लम हो रही है तो कान पे हाथ रख रहा है। तो आपको अलग-अलग सिम्पटम्स मिलते हैं। बट बेसिकली सोशल कम्युनिकेशन कि बच्चा जिस तरह से हमारे साथ हम क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान देके जो सोशली कम्युनिकेट करता है, ये डिले आपको ऑटिज़म के सारे बच्चों में मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक है उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और सामान्य बच्चे और ऑटिस्टिक बच्चे में किस तरह का फर्क देखा जाता है। पहले तो उसका डायग्नोसिस चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना। कोई भी चीज़ ट्रीट करने के लिए आपको डायग्नोस तो करना पड़ेगा, अल्टीमेटली मेडिकल ब्रांच है। उसके बाद आप अगर ट्रीटमेंट लो तो 3 चीज़ों पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एक, हम घर पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारा वर्क घर पे, आई कांटेक्ट है, बच्चा हमारे साथ सोशली इन्वॉल्व हो, ये घर पे। आपका जो लाइफ़स्टाइल है जिसमें आपका खाना है, आपका सोना है, आपका स्क्रीन टाइम है जो हमेशा ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है कि बाहर आप बच्चा कितना खेल रहा है, वो सारा हम बहुत सारा घर पे करते हैं। थेरेपीज़ होती हैं जिसमें आपकी अलग-अलग थेरेपीज़ होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं, बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, एबीए जैसी थेरेपीज़ होती हैं। बट क्या करना है, कौन-सा प्लान बनाना है, उसके लिए हमें असेसमेंट करके, उसका डेवलपमेंटल लेवल देख के, उसका सेंसरी लेवल देख के, उसका जो है बिहेवियर पैटर्न देख के उसके हिसाब से प्लान क्यूरेट करना पड़ता है कि ये घर पे करना है, ये थेरेपिस्ट को करना है और फिर आप काम करना शुरू करते हो। कुछ बच्चों में बहुत हाइपर एक्टिविटी है तो कई बार मेडिसिन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बट अधिकतर बच्चों में मेन ट्रीटमेंट थेरेपीज़ का ही होता है। और एक बात है कि इन बच्चों को लेकर सोशल बिहेवियर में किस तरह की दिक्कतें आती है और किस तरह से टेकल किया जा सकता है। बच्चा जो है वो बहुत सोशली होना नहीं चाहता, तो वो अपने आप में ज़्यादा खुश रहता है, अपने आप में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो एक तो सोशल बिहेवियर में आपके और सोशल बिहेवियर के इश्यूज़ भी एज वाइज़ आएँगे। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसका सोशल बिहेवियर इश्यू क्या है कि वो पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने में जो है मस्त है, वो पेरेंट के पास अपनी नीड्स के लिए आ रहा है। थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया तो सोशल बिहेवियर में इश्यूज़ क्या आएँगे कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है या दूसरे बच्चों के साथ जिस तरह से टॉयज़ के साथ खेल सकते हैं या दूसरे जैसे बात कर रहे हैं कि किसी ने उससे पूछ लिया कि बेटा कैसे हो? इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा है। या फिर उसके जो हैं क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं इस वजह से आप उसका सोशल बिहेवियर देखते हो कि आप कहीं बाहर गए तो एक जगह रह ही नहीं रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, सर्कल में जा रहा है, कोई भी सामान खींच रहा है, आप वो देख सकते हो। आप सोशल बिहेवियर में ये भी देख सकते हो कि स्कूल में जो है बच्चा गया, तो बाकी बच्चे जिस तरह से क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी सिटिंग टॉलरेंस भी कम आ रही है, उसको सेंसरी इश्यूज़ भी हो रहे हैं, सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो आपको क्या सोशल बिहेवियर आ रहा है वो उसकी एज, उसके डेवलपमेंटल लेवल पे डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं तो समग्र विश्व में ये बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है, तो किस तरह से टेकल करने की बातचीत चल रही है और आप भी काफी सारी कॉन्फ्रेंस में जाती है, तो कौन से नए रिसर्च सामने आए हैं।
पहले तो ये बीमारी नहीं है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हाँ। ऑटिज्म का इस समय जो आप अगर इसका प्रिवलेंस देखो कि इतना हो रहा है, देखो तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट 1:100 है कि 100 में से एक बच्चे को हो रहा है। आप अगर USA का एस्टिमेट देखो तो 1:36 है, CDC का एस्टिमेट 1:36 है, तो बुरी तरह से है, वो तो है ही। दो चीजें क्यों हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, हर किसी को नहीं पता ये क्यों हो रहा है। बहुत सी चीजें आ रही है, एनवायरनमेंट आ रहा है, जेनेटिक्स आ रहा है। अब जब धीरे धीरे करके जेनेटिक्स में इतना सारा ये होना शुरू हुआ है, हमें उसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है, तो काफी सारे बच्चों में हमें जीन मिल रहे हैं, पर हर बच्चे में नहीं मिल रहे। 100 में से 35 बच्चों में चलिए हमें जीन मिल जाएंगे। तो जब इसका आप ये लोग तो दो तरह से आप कर सकते हो, क्यों हो रहा है उस पे एक रिसर्च चल रही है, क्या कर सकते हैं इसको बेटर करने के लिए दूसरी रिसर्च चल रही है। अब क्या कर सकते हैं उसमें अभी तक जो बिल्कुल प्रूव्ड है वो ये है कि थेरेपीज काम करती हैं, थेरेपीज काम करती हैं, होम इंटरवेंशंस काम करते हैं, और साथ में वो नए नए इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स जो बन रहे हैं वो अलग अलग जगह बन रहे हैं। बट बिल्कुल प्रूव जो ये है कि फाइनली इट नीड्स अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत सारा थेरेपीज और बहुत सारा घर पे काम। अभी तो हम यहीं तक पहुंचे। आने वाले समय में किस तरह के सेमिनार और वर्कशॉप आप करना चाहेंगी कि जिससे ज्यादा लोगों को ऑटिज्म और सोशल बिहेवियर के बारे में पता चले? फिर सबसे पहले तो ऑटिज्म अवेयरनेस ही चाहिए। जो ये चीज होती है ना कि बच्चा नहीं कर रहा क्योंकि बच्चा हमने नहीं सिखाया, बच्चा नहीं कर रहा क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन पे हम घर पे थे, या इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पापा मम्मी लेट बोले थे तो बच्चा भी लेट बोला था, ऐसे नहीं होता है। डेवलपमेंट का एक अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल होता है कि इस उम्र तक तो ये आ ही जाना चाहिए, नहीं तो हम डिले हो गए, जो भी रीजन है डिले के पीछे। तो पहला अवेयरनेस तो ये चाहिए कि टाइम से आपको अगर लग रहा है कि डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये करके मत बैठे रहिए कि टाइम से आ जाएगा। कम से कम अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए कि सी ये हो रहा है, कुछ कंसर्निंग तो नहीं है। मेन सेमिनार तो इसका चाहिए। और फिर काफी सारा पेरेंट को घर पे जो करना होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो घर पे करना होता है, कि हर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बिहेवियर्स आते हैं, उस पे आप क्या कर सकते हो, कैसे आप बिहेवियर टैकल करोगे, कैसे आप सेंसरी घर पे करोगे, कैसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन घर पे करोगे। एक उसकी जो ट्रेनिंग से भी ज्यादा काउंसलिंग है, उसके लिए भी सेमिनार्स चाहिए। ऐसे बच्चों को समाज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों को जो सोशल में जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अगर बच्चा बहुत सोशल नहीं होना चाहता तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, टाइम देना पड़ता है बच्चे को। और समाज में उल्टा है, हमें सोसाइटी से एम्पैथी चाहिए, हमें सोसाइटी से अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाँ ये डेवलपमेंट में बच्चे को डिले हो सकते हैं, हर बच्चा एक ही लेवल पे नहीं कर सकता है। वो बच्चे से ये हम उम्मीद करते हैं कि तुम इस तरह से बिहेव करो, उससे पहले हमें सोसाइटी से तो चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि जब तक बच्चा उस डेवलपमेंटल लेवल पे नहीं आएगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो उसके ऊपर अगर हम डिमांड ज्यादा डाल रहे हैं तो बिहेवियर्स आएंगे। तो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन बेसिकली। सो वो थोड़ा इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, दोनों तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, बच्चे की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। इसके अलावा दीपिका जी, आप हमारे दर्शक मित्रों को ऑटिज्म और सोशल अवेयरनेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑटिज्म हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, उसे टाइम से पकड़ना जरूरी है। जितनी जल्दी अगर हम लोग को पता चल रहा है कि बच्चे को डेवलपमेंट में डिले हो रहे हैं, उतनी जल्दी आप कैच करिए, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसमें अवेयरनेस और हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग कि ये इम्पॉर्टेंट है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसको शुरू में करके शुरू पे उस पे काम करना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू दीपिका माय जी। प्लेजर। तो दर्शक मित्र, ये थी दीपिका जैन के साथ ऑटिज्म और सोशल अवेयरनेस एंड बिहेवियर के बारे में की गई बातचीत। आशा है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना समस्याएं लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9427613257। तो फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।